हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी राजस्थान भूगोल की यात्रा चल रही है, जिसमें हमने राजस्थान पर सामान्य चर्चा कर ली है। हमने जान लिया है कि हमारा राजस्थान कैसा है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आपसे बात की थी कि राजस्थान के जो जिले हैं उसके बारे में जानेंगे कि हमारे पास कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। लेकिन हम क्यों नहीं शुरुआत से बात करें। तो हम अगर देखें कि राजस्थान के अंदर अगर बात करें कि संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई है, अगर हम बात करें कि अगर संभागीय व्यवस्था की बात करें, संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई है या फिर जिलों की बात करें तो कब शुरू हुई है, तो हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संभाग क्या होते हैं। देखिए, संभाग का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हर जो भी प्रशासन होता है वो जो क्या करता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, बांटता है। जैसे जिले पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठते हैं, वैसे कई जिलों को मिलाकर संभाग बना दिया जाता है और वहां पर उसकी मॉनिटरिंग रखी जाती है। जैसे जयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, इस तरीके से वो अपने अंडर में आने वाले सब जिलों पर मॉनिटरिंग रखता है, जहां पर संभागीय आयुक्त बैठता है। अगर हम संभाग की बात करें तो भारत में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन साहब, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी, बिल्कुल आराम समझेंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी और एक कुछ बच्चों की समस्या भी आई थी, कुछ बच्चों ने पूछा था, वो भी यहां पर मैं सोल्व करूंगा। हम बात करते हैं अभी, है ना। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम बात करें राजस्थान में कब हुई सर, ये तो भारत में हुई है। राजस्थान में स्वतंत्र भारत के अंदर बात करें, यानी स्वतंत्र भारत में बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई है 1949 में। संभागीय व्यवस्था शुरू हुई है, कब हुई है, शुरू कब हुई है, 1949 में, ठीक है सर, 1949 में हुई है। अच्छा, शुरू किसने करी है। देखिए, हम कैसे याद करें कि हम यूं याद कर सकते हैं कि कोई भी अगर कोई चीज शुरू करते हैं तो उसमें मंत्र उच्चारण पड़ जाते हैं और मंत्र उच्चारण लिखे होते हैं शास्त्रों के अंदर। किसमें लिखे होते हैं, शास्त्रों के अंदर। तो इस समय जो मुख्यमंत्री थे या यूं कहें प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इस वक्त प्रधान मुख्यमंत्री का पद नहीं आया था, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ तब आया था, मैंने आपको बता चुका हूं। तो इस वक्त जो हमारे मुख्यमंत्री मान लीजिए चाहे राजस्थान के, या फिर मुख्य रूप से क्या मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वो थे हीरालाल शास्त्री। मैंने बताया था आपको कि शास्त्रों में लिखा होता है मंत्रों को, तो आप याद करेंगे शास्त्री जी ने शुरुआत कर दी थी किसकी, संभागीय व्यवस्था की। कितने संभाग थे, 5 संभाग थे सर। कितने संभाग थे उस वक्त, 5 संभाग थे। कौन कौन से थे, जयपुर जो राजधानी था, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये सभी बड़ी रियासतें थी जिनको संभाग बनाया गया था। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, ये संभाग की शुरुआत हो चुकी 1949 में। आगे क्या होता है समझिए आप, आगे अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को पुनः समाप्त कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त कर दिया गया मतलब समाप्त कर दिया, या यूं बात करें इसको सुखा दिया गया। सुखा दिया, समाप्त का मतलब सुखा दिया। अब सुखाया किसने, हमारे मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री कौन थे, सुखा दिया यानी सुखाड़िया। और सुखाड़िया कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। श्री मोहनलाल सुखाड़िया उस वक्त क्या थे, हमारे सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। याद हो जाएगा आपको कि संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया, समाप्त का मतलब सुखा दिया। किसने सुखा दिया, मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया, ठीक है, ओके जी। फिर गुण वापस पुनः, है ना, जनवरी यानी 26 जनवरी 1987 को, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट याद करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आप डेट के हिसाब से याद करेंगे, कोई रटना नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू होती है, यानी संभागीय व्यवस्था को हरी झंडी दी जाती है। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू होती है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, यानी इसको हरी झंडी दी जाती है। और हरी झंडी कौन देता है, हरी झंडी देता है हरिदेव जोशी। कौन देते हैं, हरिदेव जोशी, जो उस वक्त क्या थे, सीएम थे। याद रहेगा, हरी झंडी दे दी जाती है, हरी झंडी। तो हरी झंडी कौन देता है, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। तो शुरू किसने करी,
हीरालाल शास्त्री जी ने, खत्म किसने की, सुखाड़िया जी ने और हरिदेव जोशी जी ने। और इन्होंने क्या किया, 5 संभाग तो थे, इन्होंने क्या किया, यहां पर छठवां संभाग बनाया। और छठवां संभाग कौन सा था, छठवां संभाग था आपका अजमेर। कौन सा था, अजमेर। यानी 6 संभाग हो चुके हैं। कितने संभाग हो चुके हैं, 6 संभाग हो चुके हैं। और बाद के अंदर जून 2005 में, जून 2005 में आपका 7वां संभाग बनता है, 7वां संभाग बनता है और उसका नाम होता है भरतपुर। क्या नाम होता है, भरतपुर, जिसमें आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ए से अलवर, बी से आपका भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ये संभाग के अंदर शामिल होने वाले जिले हैं। और उस वक्त सीएम कौन थी, सीएम थी श्रीमती वसुंधरा राजे। सीएम थी श्रीमती वसुंधरा राजे। ठीक है जी। अब देखिए आप, क्या बात आई, कोई दिक्कत आई क्या, आपको पता लग गया। यहां पर हमने देख लिया कि भारत में 1829 में शुरू हुई थी, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई है। और हीरालाल शास्त्री हमारे उस वक्त क्या थे, मुख्यमंत्री थे। 5 संभाग की बात करते हैं। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, 26 जनवरी में 1987 में पुनर्जीवित किया गया। अच्छा, एक चीज और देखें आप, यहां पर चीज देखने वाली बात क्या है, 1949 में बात कर रहा हूं मैं, हीरालाल शास्त्री जी की बात कर रहा हूं, और यहां पर जयपुर जोधपुर की बात की है। एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, कई बच्चों का कंफ्यूजन था, वो दोबारा देख लीजिए आप। देखिए एकीकरण का, इसको मैं बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। एकीकरण का जब चौथा चरण आता है, कौन सा चरण, चौथा चरण, उस चौथे चरण में यानी 30 मार्च 1949 में आपको बताया था मैंने इसमें कि 3 आपके जे मिले थे, यानी जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाना था। ठीक है ना। अब यहां पर जयपुर और जोधपुर जब मिले थे, बड़े ध्यान से समझना, यहां पर जयपुर जब जोधपुर मिले तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि राजधानी, विरोध हो गया कि राजधानी कौन सा बनेगा। तो यहां पर एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम 1949 में जो कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम है बी.आर. पटेल कमेटी। बी.आर. पटेल कमेटी। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। बी.आर. पटेल कमेटी बन रही है, जो ये बता रही है कि जयपुर तो क्या बनेगा, राजधानी बनेगा। जयपुर क्या बनेगा, राजधानी बनेगा। और जो कोर्ट यानी न्यायालय जो जाएगा वो कहां जाएगा, जोधपुर में जाएगा। तो आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर और जोधपुर में विवाद को निपटारा करने की जो कमेटी बनी वो बी.आर. पटेल कमेटी थी। फिर आप बोलेंगे सर आप तो सत्यनारायण कमेटी की बात कर रहे थे, वो कहां पर आती है, वो आप देखिए, वो कमेटी कहां पर आएगी, वो कमेटी आती है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब आपका क्या बनता है, अजमेर को मिलाया जाता है, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया जाता है और अजमेर को 26वां जिला बनाते हैं, 26वां जिला बनाते हैं। तब अजमेर और जयपुर में डिस्प्यूट होता है कि अब कौन बनेगा राजधानी, है ना। जब अजमेर को मिलाया जा रहा है, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया जा रहा है, अजमेर मेरवाड़ा, आपको बताया था आबू दिलवाड़ा, बात की थी, अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956। तब यहां पर बनती है पी सत्यनारायण कमेटी। तो यहां पर बनती है पी सत्यनारायण कमेटी बनती है, जो ये बताती है कि जयपुर और अजमेर में से पुनः उन्होंने बताया कि नहीं भैया, जयपुर ही राजधानी बनेगी, जयपुर ही क्या बनेगी, राजधानी बनेगी। ठीक है ना। और अजमेर के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपका न्यायालय कहां चल जाएगा, न्यायालय आपका चल जाएगा आपके वहां पर जोधपुर में, और अजमेर में उन्होंने राजस्व विभाग दे दिया था। अजमेर में उन्होंने राजस्व विभाग दिया था, कहां पर, अजमेर के अंदर। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए कि बी.आर. पटेल कमेटी जयपुर जोधपुर के बीच में है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है। और पी सत्यनारायण समिति कमेटी की बात आती है तो जयपुर और उसके बीच में अजमेर के बीच में आती है। अच्छा, एक काम और किया था इन्होंने, जो परीक्षा में आता है, इन्होंने क्या किया था कि जयपुर के अंदर जो जोधपुर मुख्य न्यायालय था, लेकिन जो खंडपीठ थी, न्यायालय की जो खंडपीठ थी, उसको जयपुर से क्या कर दिया था, हटा दिया था। उन्होंने ये दिया, सुझाव दिया कि जयपुर से जो खंडपीठ है आपकी, इसको वहां से हटाकर जोधपुर को शिफ्ट कर दिया जाए। समझ गए आप। तो यहां पर क्या किया, पी सत्यनारायण समिति ने कहा नहीं भैया, जयपुर ही राजधानी रहेगी। पुनः कहा, बी.आर. पटेल ने तो कहा ही था। इन्होंने अजमेर को राजी किया राजस्व विभाग से और खंडपीठ को जयपुर से हटा दिया। ये एक बार इन्होंने बात करी है। ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। आप एक क्वेश्चन आपका आ रहा था, कंफ्यूजन था, थोड़े से कंफ्यूज थे, उसको मैं दूर करना चाहूंगा। देखिए 30 मार्च 1949 को जब चौथा चरण था आपके पास में, यहां पर 30 मार्च 1949 को, तब हीरालाल शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे।
ठीक है ना। अब सर आप बोल रहे सर कंफ्यूजन होता है, तो मेरी बात सुनिए। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे। मुख्यमंत्री नाम का कोई पद उस वक्त नहीं होता था, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है जी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है और मुख्यमंत्री का पद आता है, तो प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले से बने हुए थे तो इनको बना दिया गया, तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कहां के, राजस्थान के। राजस्थान के, कहां के, राजस्थान के। वो कौन है, हीरालाल शास्त्री है। कौन है, हीरालाल, हीरालाल जी शास्त्री हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में 3 मनोनीत और बने, 2 और बन गए। एक तो बने वेंकटाचारी जो एक आईएएस ऑफिसर थे, तीसरे बने जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है। 1952 में आम चुनाव होते हैं। जयनारायण व्यास जी सोचते कि मैं बन जाऊंगा, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं। और उस वक्त फिर चुनाव के द्वारा यानी जनता के द्वारा टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है राजस्थान के। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, निर्वाचित जनता के द्वारा चुने हुए मंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल है निर्वाचित, जबकि ये मनोनीत रह गए, ठीक है ना। और ये प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और बाद में मनोनीत बन गए। आगे क्या होता है, जयनारायण व्यास कहां रुकने वाले थे, इन्होंने एक सीट थी किशनगढ़ सीट, वहां से खाली करवाई और खुद इन्होंने ये वापस पुनः मुख्यमंत्री बन गए। यानी मुख्यमंत्री कौन बन गए, आपके जय नारायण व्यास बन गए, टीकाराम पालीवाल को हटाकर। और ये क्या बन गए, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। तो यानी एकमात्र एक ऐसे मंत्री जो निर्वाचित भी रहे और प्लस मनोनीत भी रहे, वो कौन रहे, जय नारायण व्यास रहे। निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आपके हीरालाल शास्त्री केवल निर्वाचित थे, माफ कीजिएगा, केवल मनोनीत थे। ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित हुए। और प्रथम निर्वाचित की बात आए तो टीकाराम पालीवाल है। और फिर इन्होंने टीकाराम पालीवाल को राजी रखने के लिए पहला क्या बनाया, वो प्रथम उप मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। जैसे भी हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने, टीकाराम पालीवाल बने, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया। अब यहां पर हम जिलों की बात करते हैं बेटा। हम आपकी बात करें, हम आपको याद रखना चाहिए 1949 में जो गठन होता है तब केवल 25 जिले हैं, है ना। यानी हमारा जो 1 नवंबर 1956 तक केवल 25 जिले हैं। होता क्या है, उससे पहले तक होता क्या है, हमारे पास जिले बनते हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। बिल्कुल आसान भाषा में समझाना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल इसमें समझ में भी आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब आप इसके अंदर मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगा आपको। वो ट्रिक क्या है, वो देखिए आप। ट्रिक ये है कि धोलू आरबीडी हक से पढ़ता है। एक आरबीडी की किताब आती है भैया, है ना। तो धोलू आरबीडी हक से पढ़ता है, हक से पढ़ता है, हक से पढ़ता है। सर इससे क्या होगा, इससे सब कुछ होगा, आपके पूरे जिले हो गए। कैसे हो गए, देखिए धोलू से क्या हो गया, धोलू से धौलपुर हो गया सर। आर से क्या हो गया, आर से राजसमंद हो गया सर। बी से क्या हो गया, बी से बारा हो गया सर। डी से क्या हो गया, डी से दौसा हो गया सर। है से क्या हो गया, है से हनुमानगढ़ हो गया। ऐसी काफी ट्रिक्स आपको मिलेगी। कैसे क्या हो गया, कैसे करौली हो गया सर। और पड़ता से क्या हो गया, पड़ता से प्रतापगढ़ हो गया सर। ये पूरे आपके 26 से लेकर, माफ कीजिएगा 27 से लेकर और आपके 33 तक की ट्रिक है ना। अब आप देखते हैं हम यहां देखिए आप 26वां जिला मैं बता चुका था आपको, 1 नवंबर 1956 को बनता है और वो बनता है अजमेर। कौन सा बनता है, अजमेर, है ना। और इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है, इस वक्त मुख्यमंत्री है सुखाड़िया, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया था, सुखाड़िया जी हैं। अब 27वां मैंने बताया आपको, यहां से अपन पहले जिलों के नाम लिख लेते हैं, सन उधर लिख देंगे। धोलू यानी धौलपुर, ठीक है ना, आरबीडी। अब ये तीनों जिले एक साथ है, अब ऊपर नीचे क्रम भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। वैसे जो क्रम दिया हुआ है वो आर यहां पर है, राजसमंद, कोई दिक्कत नहीं है। बी यानी 12 यहां पर है और डी यानी दौसा यहां पर है। आप तीनों को आरबीडी ऐसे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तीनों की डेट एक ही है। अभी हम देखेंगे हक से मतलब हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। कैसे मतलब करौली, और पड़ता है से मतलब प्रतापगढ़। ये आपके पूरे जिले हो गए हैं 26 से लेकर 33। तो सर क्या इनका सन नहीं कराएंगे, ये कराएंगे ना बेटा,
सन भी कराएंगे। पहला सन याद कर लीजिए 1982, पहला सन याद कर लिए 1982। अब आपको एक कहावत आती है 9 2 11 होना। क्या होना? 9 2 11 होना। लेकिन भैया मैं सर 3 भी होऊंगा, 9 2 11 लेकिन मैं 3 भी होऊंगा। कैसे होऊंगा? आप पहले 82 में 9 जोड़े तो आएगा 1991। ठीक है जी, 1991। अब 1991 कितनी बार लिखना है सर? 3 बार लिखना है। 1991, 1991, 1991। ठीक है ना सर? अब ये 3 जोड़ने हैं इसमें 2 बार। 3 कितनी बार जोड़ने हैं? 2 बार। यानी एक बार 3 जोड़ा तो आया 1900। पहले तो 3 बार लिखना है, फिर 3 ही जोड़ना है 2 बार। इसको जोड़ने वाले काम में लेना है। तो यानी 1994 और 1997। अब 97 में 11 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 11। तो यहां पर आ गया 2008। क्या आ गया? 2008 आ गया। ठीक है ना? ये आपका हो गया 82, 9 जोड़ा 91 कितनी बार जोड़ा? 3 बार जोड़ा। 91, 91, 91 और फिर 3 2 बार जोड़ा 94, 97 और फिर 11 बार जोड़ा 2008। यहां पर आपके पास आएगा 15 10 अप्रैल है, 15 अप्रैल। और मैंने बताया था आपको यहां पर कि ये तीनों की एक ही डेट है, तीनों की एक ही डेट है यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा 10 अप्रैल, यहां भी 10 अप्रैल और यहां भी 10 अप्रैल। ठीक है ना? और फिर यहां आ जाएगा 12, 7 जोड़ देंगे 19 और फिर 7 जोड़ देंगे 26। 12 7 19 26। और यहां आ जाएगा जुलाई, यहां आ जाएगा जुलाई और यहां आ जाएगा जनवरी, यहां आ जाएगा जनवरी। ठीक है? ये आपके सारे हो गए। ओके जी। अच्छा सर और कोई क्वेश्चन बनता हो इसमें? इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए आप। 26वां जिला अजमेर, मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी। अच्छा एक जिला बनता है कि राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात सर्वप्रथम जिला कौन सा है? एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात, पुनर्गठन के पश्चात सबसे पहला जिला कौन सा बनता है? सबसे पहला जिला कौन सा बनता है? तो आपके पास का आंसर होना चाहिए धौलपुर। कौन सा होना चाहिए? धौलपुर। क्योंकि पुनर्गठन हो गया था 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद बनता है धौलपुर। ठीक है? आपको ये याद रहेगा पुनर्गठन के पश्चात। और एक बनता है प्रतापगढ़। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रतापगढ़ जो जिला बनता है वो एक कमेटी की सिफारिश पर बनता है और वो कमेटी होती है परमेश्वर चंद्र कमेटी। परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिला बनता है और वो बनता है 2008 में बनता है। ठीक है? ये क्वेश्चन बन गया। आपको ये क्वेश्चन आता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। कहां से? यहां से कि पुनर्गठन के पश्चात पहला जिला कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है जी। अच्छा सर इसके अब मुझे बता दीजिए इसके मुख्यमंत्री कौन है? देखो धौलपुर किससे अलग हुआ है पहले देखेंगे। धौलपुर अलग हुआ है भरतपुर से। ठीक है ना? पास में भरतपुर था। बारां किससे अलग हुआ है? कोटा से। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ याद रहेगा। दौसा अलग हुआ है जयपुर से, याद रहेगा है ना? राजसमंद अलग हुआ है उदयपुर से, बिल्कुल पास में है इसलिए याद रहेगा। हनुमानगढ़ आपके गंगानगर पास में था, सबसे बड़ा जिला था, उससे अलग हुआ है। करौली अलग हुआ है सवाई माधोपुर से। और आपका जो प्रतापगढ़ हुआ है वो 3 से हुआ है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है ना? ये 3 जिलों से अलग होकर बना है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब इनकी मुख्यमंत्री देखिए, बिल्कुल आसान है। देखिए भरतपुर, भरतपुर यानी कृष्ण भगवान की भूमि, और कृष्ण भगवान मतलब आप जाएंगे तो मथुरा मिलेगा आपको। तो यहां पर हरिओम माथुर मुख्यमंत्री है। और 12 से लेकर करौली यानी भैरव बाबा, तो यहां से आपके भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है। कहां से? भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है। दौसा में भी, राजसमंद में भी, ये तो रहेंगे, हनुमानगढ़ के समय भी है और करौली के समय भी है। और यहां पर है वसुंधरा राजे। यहां पर कौन सी है? वसुंधरा राजे आपकी मुख्यमंत्री रही है प्रतापगढ़ के समय। ये पूरी कहानी है जिलों की। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप आगे देखिए। अब बात करें हम जो जिलों की घोषणा हुई है उससे पहले हमारे पास जिले कितने थे? सर जिले 33 जिले थे। सर संभाग कितने थे? संभाग सर 7 संभाग थे। 7 संभाग थे। अच्छा 7 संभाग थे, लेकिन अब वर्तमान में जिले कितने हैं? वर्तमान में जिले कितने हैं? बिल्कुल ट्रिक से कराऊंगा बेटा, आप समझिएगा। 50 जिले हैं सर। और संभाग कितने हैं? संभाग सर 7 हो गए। संभाग कितने हो गए? 7 हो गए, सॉरी 10 हो गए। 7 + 3 10 हो गए सर। कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये कुछ ऐसे ही हो गए क्या? मन कराओ हो गए?
कि रात को सोए थे सुबह उठ के हो गए? नहीं जी, वो कमेटी तो आएगी। और कमेटी कौन सी आएगी? कमेटी तो जो राम को लुभाएगा बेटा, जो राम के मन को लुभाएगा वही होगा, है ना। तो यहां पर जो कमेटी बनती है वो बनती है 21 मार्च 2022 को कमेटी बनती है, राम लुभाया कमेटी। जो राम को लुभाएगा वही तो बनेगा, तो राम लुभाया कमेटी बनती है। ठीक है जी, जिले के बारे में, है ना। यहां पर 17 मार्च 2023 को सरकार के द्वारा 19 नए जिले व 3 संभागों की घोषणा की जाती है। 3 संभागों की घोषणा की जाती है, लेकिन घोषणा हुई है? अभी हुआ नहीं है, घोषणा की जाती है। होता क्या है, ये जो कमेटी है ये 2 अगस्त को, कितने अगस्त को? 2 अगस्त 2023 को विधानसभा में रिपोर्ट पेश करती है। क्या करती है? रिपोर्ट पेश करती है कि भैया देखो ये जिले हैं, साहब देख लीजिए आप, ये जिले हैं। अब जिले पे क्या करेंगे? 4 अगस्त 2023 को जो सरकार, जो मंत्रिमंडल होता है वो इसको मंजूरी दे देता है, इस रिपोर्ट को मंजूरी देता है। और 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की जाती है, विज्ञप्ति जारी की जाती है कि इतने जिले बनेंगे। और 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना के बाद में जिलों का गठन किया जाता है, जिलों का और संभागों का। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 मार्च 2022 को राम लुभाया कमेटी आती है, बैठती है, अपनी एक्सरसाइज करती है, बताती है सरकार को, सरकार उस आधार पे घोषणा कर देती है। लेकिन ऐसे घोषणा करने से नहीं होता। 2 अगस्त 2023 को विधानसभा में रिपोर्ट पेश करते हैं, मंत्रिमंडल 4 अगस्त को उसके अंदर क्या करते हैं, उसको मंजूरी देते हैं। 5 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाती है, कहीं जगह 4 अगस्त भी दे रखा है तो आप देख लीजिएगा। 5 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाती है और 7 अगस्त 2023 को अब जो नए जिले आएंगे उसमें डेट आएगी 7 अगस्त 2023 को जिलों का गठन कर दिया जाता है और 3 संभागों का गठन कर दिया जाता है। ये पूरी कहानी बेटा। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन देखिए आप तगड़ा कि सर 33 जिले हैं और आपने कहा कि 19 जिले और नए संभाग, तो 33 में अगर 19 जोड़ेंगे तो सर 52 आएंगे ना। 50 कैसे कह रहे हैं आप 50 कैसे कह रहे हैं? ये भी छोटी सी कहानी है, कुछ भी नहीं है। यहां पर जो 33 जिले हैं उसमें से जयपुर और जो जोधपुर है उस जिले को डिसोल्व कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब वापस देखिए, यहां पर देख लीजिए कि जो 19 जिले थे जिनमें से 33 जिले थे, माफ कीजिएगा, 33 जिले थे, उनमें से जयपुर और जोधपुर को क्या कर दिया गया है? डिसोल्व कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसकी जगह बनाया जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर। इसलिए 2 जिले माइनस कर देंगे अपन यहां से, 31, और 31 में अब नए क्या बन गए? जो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण है, या जोधपुर शहर जोधपुर ग्रामीण, वो 19 में शामिल है, तो 19 जोड़ दीजिए आप, 19 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है जी कहानी। और 3 आपके आ गए संभाग। अब सर ये संभाग कैसे याद करें? अरे भैया क्यों याद नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं आसान से करा दूंगा संभाग, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संभाग। देखो गहलोत सरकार ने क्या सोचा कि भाई संभाग क्यों बनाए? संभाग इसलिए बनाए क्योंकि उनको सरकार की वापसी की चिंता थी कि कैसे भी करके हम वापसी कर लें। सरकार की वापसी तो होनी चाहिए ना, तो सरकार कुछ काम करेगी, जिले भी बनाए तो क्यों नहीं हम वापसी कर लें। तो बस यहीं पर ही तो संभाग है। वा से वासवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, पै से पाली और सी से सिरोही। 3 संभाग ये हुए। वापस याद कर लीजिए कि सरकार ने क्या सोचा कि हमको तो वापसी करनी है जी, क्या करनी है? वापसी करनी है। और वापसी कैसे होगी? वा से बांसवाड़ा, पै से पाली, सी से सिरोही। ठीक है। अच्छा सर पूरे 10 संभाग कैसे याद करें? अरे बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। कभी काजू खाया आपने? जब भी काजू खाया? सर बिल्कुल खाया है। तो जब आपने काजू खाया है, जब यानी आप देख लीजिए, जब भी क्या खाया है? काजू खाया है। जब भी काजू खाया है ना, तो वापसी एक कर लीजिए, वापसी बस हो गया। कैसे हो गया सर? देखिए आप, आपका जे यानी क्या हो गया? जोधपुर हो गया। बी यानी क्या हो गया? आपके पास में बीकानेर हो गया सर, बीकानेर हो गया। भी यानी क्या हो गया? भीलवाड़ा हो गया। अब काजू के यानी क्या हो गया? कोटा हो गया सर। ए यानी क्या हो गया? अजमेर हो गया सर। जे यानी क्या हो गया? जयपुर हो गया। यू यानी क्या हो गया? उदयपुर हो गया। यानी जब भी काजू खाएंगे वापसी हो जाएगी।
या यूं याद कर लीजिए, पहले 7 जिले, जब भी काजू काजू, तो जे से जोधपुर, बी से बीकानेर, बी से भीलवाड़ा, के से कोटा, ए से अजमेर, जे से जयपुर, यू से उदयपुर, और ये वाह से कर लिया, ये प्लस के बाद में बने हैं। ये है आपके बांसवाड़ा, पी से पाली और सी से सिरोही। ये आपके 3 अलग से संभाग बने हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता है कि नई कमेटी आती है, राम लुभाया कमेटी आती है, 21 मार्च 2022 को बनती है। 1 साल के बाद सरकार को बताती है, सरकार 17 मार्च को घोषणा कर देती है, लेकिन रिपोर्ट पेश होती है 2 अगस्त 2022 को, 23 को संसद विधानसभा के अंदर, 4 अगस्त को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है, 5 अगस्त को अधिसूचना जारी होती है, 7 अगस्त को घोषणा गठन हो जाता है। पहले आपके 33 जिले थे, 2 जिले डिसोल्व होते हैं, खत्म होते हैं, जयपुर और जोधपुर, और उसकी जगह बनते हैं जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण। इसलिए 31 में जुड़ता है आपका, क्या जुड़ता है 31 में जुड़ता है आपके 1950 जिले हो गए और 3 संभाग हो गए। और एक खास बात, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस पूरी माथापच्ची के अंदर भैया जिले बनाओगे, कुछ करोगे तो कहीं जिले, जमीन तो कहीं से लाओगे नहीं, जमीन तो वहीं होगी। इस संभाग के अंदर, इस पूरी माथापच्ची के अंदर 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है, पुनर्गठन किया गया है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, पुनर्गठन का मतलब 18 जिले हैं जिनको तोड़ा गया है, जिनसे तोड़कर, जैसे जोधपुर से क्या निकला आपका, फलोदी निकला है, ठीक है ना, आपके जैसे अनूपगढ़ निकला है, श्रीगंगानगर और बीकानेर से निकला है। इस प्रकार जिले तोड़े गए हैं। तो 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है और बाकी बच गए 15 जिले, वो बिल्कुल बिना छेड़छाड़ के रखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे जिलों का क्रम है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारे जिले कराऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे 50 जिले आपके टिप्स पर होंगे, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 19 नए जो जिले टिप्स पर होंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।